नमस्कार दोस्तों। तो ईरान का एक और बहुत बड़ा लॉस इस पूरे वॉरफेयर में हो गया है। इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान के नेवल कमांडर और बहुत ही जाना माना नाम अली रेजा तांगसिरी, जिनको कहा जाता है कि पूरी ईरान की जो नेवल डॉक्ट्रिन डिज़ाइन हुई उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। ईरान की मैरीटाइम फोर्सेस को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और इस टाइम पर इस वॉर में सबसे अगर की रोल कोई पर्सन देख रहा था वो अली रेजा तांगसिरी थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना हुआ, चाहे पोर्ट सिटी बंदर अब्बास को पूरा रन करना हुआ, वो सारा काम अली रेजा तांगसिरी कर रहे थे। इजराइल का कहना है कि उन्होंने इनको मार गिराया है। अब ये सीधी सीधी रिटेलिएशन आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी इसके पहले ईरान ने स्टेटमेंट दिया था कि वो किसी भी यूएस और इजरायली शिप्स को या इजरायली या यूएस वेसल्स को वो क्रॉस नहीं होने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। प्लस जो इनसे जुड़े हुए देश हैं, जो बाकी के यूरोपियन देश हैं, जो मतलब एक तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, उनकी भी शिप्स को यहाँ से पास नहीं होने दिया जाएगा, एज क्लियर एज दैट। और उन्होंने पूरी एक लिस्ट निकाल के बताया कि भाई यही देश हैं जिनके वेसल्स को हम जाने देंगे, इसमें भारत का भी नाम था। इसके अलावा और किसी को हम यहाँ से निकलने नहीं देने वाले। और उसी के रिटेलिएशन में अली रेजा तांगसिरी को यहाँ पर टारगेट किया गया है, बिकॉज ही वॉज दैट पर्सन, ही वॉज दैट फिगर जो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके रखा हुआ था अभी तक। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ईरान के लिए, उसको यूज़ कर रहे थे अपने फायदे के लिए। उनको बताया जा रहा है कि इसराइल ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। हालांकि ये अभी भी स्पेकुलेशंस हैं, इसराइल की तरफ से ही स्टेटमेंट आया है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं जिस कॉन्फिडेंस से इसराइल ने इस चीज़ को लिखा और जो ट्विटर पर पूरा फ्लो सब चल रहा है उसके बेसिस पर कहा जा सकता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम के बारे में, अनअकैडमी टीम के द्वारा, कि आप अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 2 साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको हमने काफ़ी मेहनत करके कंपाइल करके उसकी किताबें तैयार की हैं आपके लिए, जहां पर बहुत ही डिटेल्ड गहन तरीके से आपको उसमें आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इनको आप ज़रूर से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए अवेलेबल। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इन किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, तो ईरान के जो नेवल कमांडर थे, आईआरजीसी के बेसिकली नेवी के जो कमांडर थे, जिनका एक बहुत ही चर्चित चेहरा था अली रेजा तांगसिरी, जिनको लंबे समय से ईरान के लोग जानते भी थे एज अ नेवी कमांडर, उनको देख भी रहे थे। और ईरान में मैरीटाइम फोर्सेस की जब बात आती थी तो सबसे पहला नाम जो इसमें लिया जाता था दैट वाज अली रेजा तांगसिरी। बताया जा रहा है कि उनको इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहना है कि हमने उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको यहाँ पर मार गिराया। और उनके साथ साथ हमने बहुत सारे जो सीनियर नेवल कमांडर्स थे ईरान की नेवी के, उनको भी यहाँ पर टारगेट किया है। देखिए, ईरान के पास जो कुछ भी है दैट इज देयर मैरीटाइम फोर्सेस विच इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली पूरे वॉरफेयर में अगर किसी ने काम किया दैट इज़ ईरान्स मैरीटाइम फोर्सेस, क्योंकि वो एक लंबा उनका इतिहास भी इस चीज़ का रहा है। और क्योंकि उनकी कोस्टलाइन इतनी बड़ी है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बैठे हुए हैं कि उनके लिए मैरीटाइम फोर्सेस का एफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है भी। और उसको एक तरीके से पूरा चलाने वाला जो व्यक्ति था वो अली रेजा तांगसिरी था, जिसको यहाँ पर इसराइल का कहना है कि उन्होंने इनको खत्म कर दिया है और इनको एलिमिनेट कर दिया है। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी वेरी बिग लॉस। तो इसके बारे में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने बाकायदे एक वीडियो स्टेटमेंट से ये जानकारी दी और कहा कि ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इसके बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के चांसेस जो हैं वो आप समझ लो बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा खुलेगा। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वो पर्सन थे जो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखे हुए थे, शिप्स को वहाँ से पास नहीं होने दे रहे थे, एलिमिनेट कर दिया था, जितनी भी शिप्स थी उसको टारगेट किया था और बहुत सारी शिप्स को इन्होंने वहाँ पर एक तरीके से चोक डाउन कर दिया था। और वहाँ पर ये बेसिकली माइनिंग कर रहे थे, वहाँ पर माइंस का इस्तेमाल हो रहा, सी माइंस का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, जिससे शिप्स वहाँ पर क्रॉस नहीं हो पा रही थी। और वो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो एक व्यक्ति से बना के आ रही थी, वो अली रेजा तांगसिरी थे, जिनको हमने यहाँ पर अब मार गिराया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से इस पॉइंट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब शिप्स जो हैं वो पास होना शुरू हो जाएंगी। ये लगभग आपको जो पूरी कोस्ट लाइन दिख रही है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसी पॉइंट पर आकर के जहाँ पर शिप्स को चोक डाउन किया जा रहा था, जहाँ पे शिप्स को पास नहीं होने दिया जा रहा था और यहाँ पर बहुत सारी सी माइंस का इस्तेमाल किया जा रहा था ईरान द्वारा, वो सब अली रेजा तांगसिरी की पूरी वो बिछाई हुई बिसात थी। अब देखिए, ईरान के लिए अगेन वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इसराइल द्वारा कि कट द हेड। चाहे वो अयतुल्ला खमीनी के रूप में देखा हमने, अली लारिजानी के रूप में देखा, और अब उसी फहरिस्त में, उस लंबी फहरिस्त में एक नाम और जुड़ चुका है दैट इज़ अली रेजा तांगसिरी। और इनके मारे जाने का सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को अगर होना है तो वो इनके मार जाने का होना है। अब जो ईरान के डिफेंस जो ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि इस पूरे वॉरफेयर में
जो लॉस है, जो कि कल हमने चेक किया था कि जो 1500 लोग जो उसमें मारे गए थे, वो लॉस अब बढ़ करके लगभग 2000 यहाँ पर हो चुका है, जिसमें 452 विमेन हैं। और इसके साथ साथ जो संख्या है घायलों की, वो संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वो लगभग 24,800 लोग इसमें घायल हैं गंभीर रूप से, 4000 जिसमें महिलाएं हैं, और उसके साथ लगभग 1650 उसमें बच्चे भी हैं। अब इन्होंने कंफर्म किया कि बच्चों को लगातार वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। आपको पता ही है कि एक मिसकैलकुलेशन हुआ स्कूल के ऊपर, जो है इन्होंने मिसाइल गिरा दी। अब बताया गया, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, अब ये कितना सही है कितना गलत है, स्पेकुलेशंस हैं, क्लेम्स हैं, क्या है, इसके बारे में जानकारी ना अल जजीरा ने लेकिन इसको रिपोर्ट किया। अल जजीरा की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा मैं क्रेडिबल मानता नहीं हूँ, रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं एक साइड के ऊपर, तो उसके ऊपर बात कही नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि शिराज में 2 बच्चों को और मारा गया, जो लास्ट रिपोर्ट आई है वहाँ से। अब अल जजीरा के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, उनका मानना है कि ईरान में लगभग सब लोग इस कमांडर को जानते थे, और बहुत ही मतलब वेल नोन फेस था, बहुत ही बड़ा नाम था, जिन्होंने पूरी तरीके से ईरान की एक नेवल डॉक्ट्रिन को डिज़ाइन किया था। एक्चुअली में क्या था कि टैंकर वॉरफेयर हुआ था, जो 1984 से 1988 तक चला था, और उस दौरान ईरान ने बहुत सारे वेसल्स को टारगेट किया था, और उसमें इन्होंने यूएस की एक फ्रिगेट को भी टारगेट किया था, काफ़ी नुकसान कर दिया था उसका। उसके बाद यूएस ने इनके खिलाफ एक मैरीटाइम ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसको ऑपरेशन मैंटिस कहते हैं, उसको ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। उस ऑपरेशन में ईरान को एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि ईरान का काफ़ी नुकसान भी हुआ उस ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन की वजह से। तो ईरान को एक चीज़ समझ में आई कि अगर हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाएंगे, फोर्स टू फोर्स लड़ाई करेंगे, तो शायद वो हमारे लिए इतना इफेक्टिव ना रहे। हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि हम गुरिल्ला वॉरफेयर करें, मैरीटाइम फोर्सेस हमारी गुरिल्ला वॉरफेयर करें। तो वो जो पूरी डॉक्ट्रिन उसके बाद से डिज़ाइन हुई, उसमें कहीं ना कहीं अली रेज़ा तांगसिरी का बहुत बड़ा रोल था। और सिर्फ इसी में नहीं, पूरा आईआरजीसी की जो नेवी को डिज़ाइन करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ डिज़ाइन करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। कहते हैं कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल मैरीटाइम यूजर्स के लिए होना शुरू हुआ, उसमें इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल था। स्पीड बोट्स का इस्तेमाल एफिशिएंटली करना, एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल मैरीटाइम करना, वो सारा काम जो है वो अली रेज़ा तांगसिरी ही किया करते थे। और अभी लगातार वो जो पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास, वहाँ पर मौजूद थे, और वहीं से लगातार वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक डाउन कर रहे थे, काफ़ी एफिशिएंटली ये काम कर पा रहे थे। अब इसको थोड़ा समझते, ये आपको बंदर अब्बास पोर्ट दिख रहा होगा, जो एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पॉइंट पर मौजूद है, और यहीं से बैठ करके सारी सीमाएं, सारी बिसात बिछाई जा रही थी, और किसी भी शिप्स को यहाँ से पास नहीं होने दिया जा रहा था। ये एकदम चोक किया हुआ था इसी पोर्ट से। उसी पोर्ट सिटी पर इजराइल ने टारगेट किया, और उन्होंने अली रेज़ा तांगसिरी को वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अली रेज़ा तांगसिरी एकदम ओपनली अपनी लोकेशन वैसे बता भी रहे थे, इन्होंने कहा भी था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बता रहे थे कौन सी शिप्स वहाँ से पास हुई, कौन सी शिप्स वहाँ पर बची हुई है, ये पूरी अपडेट वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दे रहे थे। तो बहुत क्लियर हो गया था कि वहीं पर मौजूद हैं, और ऑयल प्राइसेस अब इतने हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस उतने हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो लिख रहे थे। तो ये इससे ये क्लियर हो गया था इसराइल को वैसे भी कि ये कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद हैं, और इसीलिए पोर्ट सिटी के ऊपर उन्होंने बड़ा अटैक किया, जिसमें उन्होंने एलिमिनेट किया। ये वो व्यक्ति हैं जिनको 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। 2025 में जब सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट किया था, तो इनको भी, इनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, ये बच गए थे। 2026 में फिर जब स्टार्टिंग में सारे टॉप ऑफिशियल्स को मारा जा रहा था, तो उसमें भी इनको टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उसमें भी बच गए थे, और फाइनली ये बंदर अब्बास के पोर्ट पर मारे गए। अब यहाँ पर हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं आया है कि ये खबर सही है या गलत है या क्या है, लेकिन इजराइल बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को क्लेम कर रहा है कि इनको हमने मारा गया है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। जो ईरान के मिलिट्री कमांडर्स खत्म हुए हैं, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान ईरान के लिए हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जो है पूरी तितर बितर हो जा रही है। इसमें जैसे आपने देखा कि इन्होंने गुलाम रेज़ा सुलेमानी को मारा, जो बसीज फोर्स के कमांडर थे। उसके बाद इन्होंने इंटेलिजेंस जो मिनिस्टर थे इस्माइल खातिब, उनको मारा, और उसके बाद इन्होंने अब अली रेज़ा को मार दिया। तो ये जो मिलिट्री कमांडर्स का मारा जाना, नेवल कमांडर्स का मारा जाना, जो ये लॉस हो रहा है ईरान के लिए, वो कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी को पूरा तितर बितर कर दे रहा है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्ट वीक इजराइल ने ईरान की नेवी को बड़ा लॉस पहुंचाया था। उन्होंने एक मिसाइल सिस्टम्स जहां पर जिस शिप पे मौजूद थे उसको हिट किया था, उसके अलावा जो सपोर्ट वेसल्स थे उसको भी हिट किया था। तो वहीं से साथ बात समझ में आ चुकी थी कि अब इजराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही होने वाला है। और ईरान ने जब इस चीज़ को कह दिया कि भाई वो अब इजराइल और यूएस के जो वेसल्स हैं उनको पास ही नहीं होने देंगे, तब 100% ये क्लियर था कि रिटेलिएशन अब उनकी नेवी के ऊपर होने वाला है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बड़ा अटैक ये लोग करने वाले हैं।
ताकि उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो लगातार बिल्डअप हो रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब आप समझ ही चुके होंगे सीज फायर टॉक्स का क्या स्थिति होगा। फेल ही मान के चलिए, उसको ख़त्म ही है वो मामला। अब ईरान की तरफ से बड़ा रिटेलिएशन हुआ है, उन्होंने जेरूसलम पे बहुत सारे बैरेजेस ऑफ मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अटैक किया है। हालांकि उसमें कितना नुकसान हुआ अभी वो क्लैरिटी नहीं है, जैसे वो आता है उसको जरूर से कवर किया जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।